नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पूर्व प्रधानों ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के ऊपर लगाए गंभीर आरोप, कहां दबंगों ने बाइक मैकेनिक को पीटा, कहां 3 दिवसीय दशहरे मेले का अंतिम दिन भरत मिलाप का हुआ आयोजन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। रामनगर विकासखंड में ग्राम सचिवों के महा घोटाले का मटका फूट चुका है। पूर्व प्रधानों ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रधानों ने बताया कि पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं वर्तमान पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से दूसरे फार्म का बिल वाउचर लगाकर रुपए निकलवा लिए गए हैं। आलापुर अंबेडकर नगर विकासखंड रामनगर के अंतर्गत ग्राम सचिवों द्वारा महा घोटाले का खुलासा किया गया है। जयपुर आरोप यह लग रहा है आपके ऊपर, आप पूर्व प्रधान हैं, यहाँ के रह चुके हैं। आरोप यह लग रहा है कि आपने अपने कार्यकाल में अग्रहरी मशीनरी स्टोर से कुछ सामान खरीदे थे, जिसमें कि शौचालय, हैंड पाइप वगैरह, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। आखिर क्यों? सर ये तो सचिव की गलती है सर। उस समय कौन थे सचिव? सचिव मनोज यादव। मनोज यादव, हाँ बताएं सर। उस समय सचिव मनोज यादव थे और चार्ज में कौशिक साहब चार्ज पाए थे डीओ पंचायत का जी। तो उनके संज्ञान में काम कराया गया। टोटल जो भी काम हुआ था उनकी देखरेख और जानकारी में हुआ था। अच्छा। लेकिन सचिव के बदमाशी के चलते उनका पेमेंट न करवा करके किसी अन्य फर्म पे पेमेंट करवा के वो पुनः पैसा ले लिए। क्या आप बता सकते हैं किस फर्म से पेमेंट करवाया गया मनोज के द्वारा, ग्राम सचिव के द्वारा? सर एकदम क्लियर नहीं हूँ क्योंकि मैं बिल तो देखा नहीं हूँ उनका जी। लेकिन उम्मीद और चर्चाएं भी हैं कि वो लालेंदर के रामनगर लालेंदर यादव के फर्म पे वो पेमेंट करवाएं। जी। सर आप अपना परिचय बताते हुए अपनी परेशानी बताइए विस्तार से। सर ऐसा है कि हम अग्रहरी रामनगर से उनके माध्यम से हम काम करवाते थे, इंडिया मार्क का रिपेयरिंग वगैरह, जिसमें हमारा पिछले प्रधानी का भुगतान और पिछले प्रधानों द्वारा अभी तक नहीं किया गया। जैसे उदयपुर, रूढ़ी, मझगवा, सहजना, दिलावलपुर, एसटी, पघारा, ये सब ग्राम सभा का पिछले प्रधानों द्वारा काम कराया गया और सेक्रेटरी से भी मिलते हैं तो कहते हैं हो गया, और प्रधान से कहते हैं करवाते यही कहते हैं। कितने ग्राम सभा का बाकी? उदयपुर, रूढ़ी, मझगवा। प्रधान का क्या नाम है ये तीनों? उदयपुर ग्राम सभा की सुशीला देवी गुड्डू प्रधान जी, रूढ़ी के वीरेंद्र कुमार प्रजापति जी, मझगवा के वेद प्रकाश यादव जी, सहजना हमजापुर हिरेंद्र यादव जो कि वर्तमान प्रधान है, अभी तक भुगतान नहीं कराया। अच्छा। दिलावलपुर, रचती और पधारा सूर्यकांत पाड़े द्वारा लास्ट में कराया गया और कहते रहे कि हम बस करवा करके ही हम कहीं जाएंगे और पेमेंट नहीं करवाए और यहाँ से ट्रांसफर करवाए। ये सूर्यकांत पाड़े कौन है, प्रधान है? नहीं, सूर्यकांत पाड़े सेक्रेटरी ग्राम सचिव। ऐसा काम करवाए हैं किस मद में? ये सब इंडिया मार्का का और दिलावलपुर यूनिवर्सिटी में शौचालय का काम था और स्कूल का काम था। अच्छा, आपकी कैसी दुकान है क्या? हमारी दुकान में हम अग्रहरी आर्यन स्टोर से काम करते हैं। अच्छा। अब उनका भी बताया भी है, वो हमारे ऊपर हमेशा चले रहते हैं। मतलब आप जो शौचालय में क्या नाम है, दरवाजा और लगता था? दरवाजा है, सीट है, प्लम्बरिंग का काम है। तो आप वहाँ से ला के सामान इन लोगों को देते थे, काम करवाते थे। बिल वाउचर वही दिए थे? बिल वाउचर उन्हीं का लगता है, उनका GST नंबर है। जी जी जी। तो भुगतान अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ था। अच्छा, उस ग्राम सभा रूढ़ी पूर्व प्रधान रहे हैं आप वहाँ के? जी सर। तो आपके समय में लास्ट में जी कुछ काम करवाया गया था, जैसे हैंडपम्प, मरम्मत और शौचालय वगैरह। जी। उसका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आपके समय के सचिव कौन थे? शरद चंद्र। और ये अग्रहरी मशीनरी स्टोर रामनगर से खरीदा गया था जी। तो इसके लिए आप कुछ किए कि नहीं किए जो भुगतान नहीं हुआ? हमने शरद चंद्र को बिल वाउचर सब दे दिया था जी। उन्होंने 23 तारीख को लास्ट में लगाया, बिल वाउचर लगाया था, जिसका भुगतान आज तक नहीं हुआ। ये कंफर्म है कि भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है? ये एकदम बिल्कुल कंफर्म है, 101% का। अभी धन नहीं निकला है? जी नहीं।
जैसे धन नहीं निकला, ये आप क्लियर हैं एकदम? धन जी नहीं जी बिल्कुल क्लियर है, एकदम 100%? एकदम 100% क्लियर है। अच्छा, इसका भुगतान ही नहीं हुआ। छोड़ा कौन कौन सा काम कराए थे, जो कहाँ कहाँ हैंड जो पाइप लगा? नल मरम्मत करवाया गया था, सरकारी नल जो है मरम्मत करवाया किसके गया किसके यहाँ? था। एक था हरिराम रामदेव जी एक था विश्वनाथ हरिराम जी एक था राम सिजोर, पिताजी का नाम तो क्लियर नहीं है, जी और एक था मुलायम यादव, बाबूराम यादव जल्लापुर, जी। एक था कितने कितने अमाउंट थे इसके? सब अमाउंट उसी में मतलब लगाया जाता है, मतलब इधर जितना बिल आता है उनका पैसा आता है, बिल उसका बिल वाउचर देते हैं, हम उसी प्रकार से उनका पैसा निकालते हैं। ठीक। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर की तहसील खागा में आज 36वें दिन भी अधिवक्ताओं की बढ़े हुए सर्किट रेट को लेकर हड़ताल क्रमिक अनशन जारी रहा। बताते चले कि बैनामा करवाने पर बेतहाशा सर्किल रेट की वृद्धि को देखते हुए अधिवक्ताओं ने जनता की भलाई के लिए अपना नुकसान करते हुए इस आंदोलन को छेड़ा है, क्योंकि बढ़े हुए सर्किल रेट से आम जनमानस का ही नुकसान होगा। अधिवक्ताओं का विरोध खागा सब रजिस्ट्रार उर्वरा शक्ति के विरुद्ध तेज हो गया है। तक पहुंच पड़ा है, अग्रिम रणनीति क्या होगी? आंदोलन की अग्रिम रणनीति ये है कि हमारी जो मांगें अभी मांगने से रह गई हैं, हम उन मांगों को पूरी होने तक अभी हम आंदोलन जारी रखेंगे। जनरल हाउस की मीटिंग चल रही है और ज़्यादातर अधिवक्ताओं का मत है कि जो है हड़ताल जब तक मांग पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रखी जाए, और जो बहुमत का फैसला है उस फैसले के साथ हम सब लोग जो है बराबर संघर्ष करते रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती। बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोगों में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। ये आरोप बेबुनियाद है। इसमें प्रशासन के लोग हैं अपने आदमी बेच के हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिश के तहत जो है ऐसा आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा सत्यता नहीं है। सारे लोग एकजुट हैं, अब बराबर लड़ाई जो है में साथ हैं, और एकजुटता का ही प्रतीक है कि हमारे किसी भी जब से हड़ताल चालू हुई है किसी भी अदालत में कहीं भी एक कागज का काम नहीं हुआ। कितने संगठनों ने आपका समर्थन किया है? हमें लगभग जो है 12 से 14 संगठनों ने समर्थन दिया है, जिसमें सत्ता के लोग नहीं है, बाकी राजनीतिक अराजनीतिक व्यापार संघ के लोग और पार्टी के लोग जो है वह समर्थन में आए हैं, और आवश्यकता पड़ने पे उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि हम जो है आपके साथ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और जरूरत पड़ी तो वो जो है बड़ी महासभा करेंगे, और जो है ये मामला हम लोग जो है आगे भी ले जाएंगे। भविष्य की रणनीति क्या है? क्या आक्रामक होगा या प्रशासन की बातों में सरेंडर हो जाएगा? नहीं, हमारा जो है आंदोलन जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है तब तक जो है इसी गैस से चलता रहेगा, और अगर प्रशासन इस धर्मी अपने रवैये को नहीं जो है ख़त्म करता तो हम इस आंदोलन को आगे और भी है आंदोलन मजबूत बनाएंगे, जिसकी जो है रणनीति तय हो जाएगी। एक चर्चा आज सुनाई पड़ी है कि प्रशासन कहीं न कहीं अधिवक्ताओं की चेकलिस्ट करना शुरू कर दिया है, कौन अपराधी हैं या कौन फर्जी हैं या कि इनका इनरोलमेंट नहीं है, ऐसी तमाम बातों पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो है जो चेकलिस्ट कर रहे हैं उनसे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जो भी अधिवक्ता हैं वो बार काउंसिल से इनरोल्ड हैं, और वही लोग वकालत करते हैं। जो अधिवक्ता जो नहीं है, मुंशी हैं, वो मुंशी के रूप में जाने जाते हैं। उनके चेकलिस्ट करने से हम लोगों के जो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो करते नहीं। यहाँ कोई फर्जी नहीं है। अच्छा। मोहम्मद इसराइल फारूकी, एडवोकेट, तहसील खागा। सबसे पहले अपना परिचय। उर्वरा शक्ति, सब रजिस्ट्रार खागा। ये जो प्राइस हाइक रेट करे गए हैं बैनामा सर्किल पे, वकीलों ने हड़ताल जारी कर दी है, इसका पूरा क्या मामला है? कैसे रेट बढ़ाए गए हैं? लास्ट ईयर क्या से कितनी वृद्धि की गई, इसका थोड़ा सा बताएं। देखिए, आप लोग को पता तो है ही है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे या किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं पर भी शासन में जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी भी जीओ या आदेशों के अनुसार ही चलती हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसी के अनुसार बढ़ाया गया है। एक ऑर्डर है हमारा कोर्ट का, तो उसमें भी यही है कि हर साल जो रेट है आपके 10 से 12% बढ़ जाते हैं। तो उसी के, और लास्ट जो आपकी जो रेट लिस्ट चल रही थी 2020 में आई थी, लागू हुई थी 19 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। तो उसके बाद 2 साल कोई हाइक नहीं हुई, और अगर हर साल अगर आप 10-12 का एवरेज ले रहे हैं 10-12% का, तो 2 साल में 24-25% बहुत नॉर्मल चीज़ है बढ़ना।
और एक्चुअली तो आपको पता है कि सर्किल रेट कभी भी बाजारी उसके बराबर पे नहीं जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर जो ज़मीनें बिक रही होंगी वो इससे कहीं ज़्यादा दाम पे बिक रही होंगी। तो जितने भी हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन, जितने भी सर्कल हैं, जो सर्कुलर्स हैं हमारे या शासनादेश वगैरह हैं, उनको ही ध्यान में रख के, सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के बढ़ाया गया है। एडवोकेट्स का आरोप है कि आप किसान विरोधी हैं, ऐसे नहीं, क्या कहेंगे? अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, अपनी अपनी माइंड मेकअप करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। और अगर इस टाइप का होता तो इन्होंने आपत्ति की थी, तो जो आपके जितने भी एहतमाली वाले या जितने भी नदी से लगे हुए जितने भी गांव, उन सारे के सारे रेट्स जो हैं वो एज इट इज ही रखे गए हैं, उनमें कोई हाइक नहीं की गई है। 90+ गांव है इसमें। एडवोकेट्स की ये लड़ाई एक शासन या कानून व्यवस्था के तहत है या उर्वरा शक्ति से डायरेक्ट? हमें तो फिलहाल तो ये लग रहा है मेरी तरफ डायरेक्टेड है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? होता है कुछ चीज़ें कि जब आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा विरोध तो होता ही है, शायद उस टाइप का कुछ हो रहा होगा। स्टाम्प चोरी को लेके बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, क्या कहेंगे भ्रष्टाचार पर? किस पे? हमारे ऊपर? बिल्कुल। अच्छा, तो स्टाम्प चोरी हम करते हैं या इनके द्वारा पार्टियों से कराई जाती है? भाई हम तो, हमारा तो काम है जा के स्पॉट करना और उनको निकाल के ऊपर मामले इसमें वाद दर्ज करवाना। चोरी हम कैसे कर सकते हैं? क्या देना चाहेंगे जो बवाल चल रहा है? संदेश बस यही देना चाहेंगे कि किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए, एक बार पहले खुद चीज़ें समझ लीजिए। जो अगर आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आ रही समझने में, तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमसे आके क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही किसी की बातों पे भरोसा करिए। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। कन्नौज में दबंगई दिखाने को युवकों ने बाइक मैकेनिक को पीटा। जीटी रोड पर दबंगों ने युवक को दौड़ाकर बुरी तरह से पीटा। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मीरा का मामला बताया जा रहा है, जहां पीड़ित ने पुलिस को 3 के खिलाफ तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? तेज सिंह। तेज सिंह, कहाँ रहते हैं आप? मड़ुआ। तो क्या बात हुई, कोतवाली आए आज? भाई बात ये थी, हम गाड़ी अपनी सही कराना, मिस्त्री आया था, तो वो 4-5-6 लोग थे, अल्टो से आए, एकदम मारपीट करने लगे। कहाँ पे मारपीट करने लगे? सराय मीरा में। कहाँ पर? सराय मीरा भी है, जहाँ वो मेडिकल स्टोर है, ये मिस्त्री हैं, वो जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, हम तो ड्राइवर आदमी। तो कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं रावल। तो यहाँ गाड़ी सही कराना है का? जी। कौन सी गाड़ी थी? हमारी बोलेरो गाड़ी थी, वो लोडर गाड़ी है। अच्छा, सही कराने लाए थे। तो कौन लोग थे वहाँ पर? वहाँ पे खाली हम थे, मिस्त्री था। जो लोग आए थे उन्हें जानते हो क्या? हम नहीं जानते, इन लोगों ने जहाँ जानकारी की तो ये रिपोर्ट लिखाने आए, मिस्त्री जानते हैं। तो ऐसा आदमी मारपीट की उन्होंने? जी। अचानक? हाँ। कोई बात थी, कोई पुरानी रंजिश थी उनके का? नहीं, हमारी तो कोई रंजिश, इनकी कुछ पता नहीं भाई, हमारी कोई रंजिश नहीं। अच्छा, आप नहीं जानते थे, आपके साथ में मारपीट की उन्होंने? हाँ। क्या नाम है? तेज सिंह। कहाँ रहते हो? मड़ुआ रहते हैं, रावल के पास। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पूरी रात नगर भ्रमण करने के बाद भगवान श्री राम ने भरत को गले लगाया तो मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें भी नम हो गई। चारों ओर से पुष्प वर्षा के साथ जयकारे लगने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए भगवान की आरती उतारने लगी। आतिशबाजी से पूरा आसमान गड़गड़ाने लगा। मौका था नगर के 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन आयोजित भरत मिलाप का। पट्टी नगर में होने वाले 3 दिवसीय दशहरा मेला के अंतिम दिन भरत मिलाप का आयोजन हुआ। कलात्मक चौकियों के कलाकार भक्ति में प्रदर्शन करते हुए निकले तो श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भगवान की आरती उतारी और इसके बाद एसडीएम देश दीपक, तहसीलदार अनिल कुमार राय, सीओ दिलीप सिंह व कोतवाल नंदलाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने चारों भाइयों के साथ मां जानकी व हनुमान जी की आरती उतारी। संचालन रामचरित्र वर्मा ने किया। इस दौरान अर्जुन प्रताप सिंह, आशीष खंडेलवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ मेले में उत्कृष्ट कार्य व सहयोग करने वाले लोगों को समिति के पदाधिकारियों की ओर से प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, एसडीएम देश दीपक सिंह, तहसीलदार मनोज कुमार राय, सीओ दिलीप सिंह, प्रभारी निरीक्षक नंदलाल सिंह व अन्य लोग शामिल रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। चतरा में परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद रफ्तार का कहर बदस्तूर जारी है। अनियंत्रित स्पीड और बेकाबू वाहन लगातार लोगों की जान
लेने पर तुले हैं। देर शाम सिमरिया थाना क्षेत्र में भी लापरवाह चालक ने वृद्ध की जान ले ली। घटना थाना क्षेत्र के बनहे गांव के समीप घटी, जहां अनियंत्रित पिकअप गाड़ी के चपेट में आने से उद्दीन मियां नामक वृद्ध की जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आर्थिक मुआवजा और दुर्घटना में शामिल पिकअप को चालक समेत पकड़ने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिमरिया थाना पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थोड़ी देर पहले एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ बगरा रोड में, सिमरिया में, बन्हे गांव के पास में। उद्दीन मियां अपने घर के सामने ही रोड के पास किसी काम से जा रहे थे। अचानक उधर से दंदनाती हुई गाड़ी हमेशा की तरह आई और उसको अपने लपेट में लेके मौत वाक़ई कर दी और वहीं पे जो है उनका मौत हो गया। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ आए दिन इस तरह के हादसा होते चले जा रहे हैं। न इस पर प्रशासन का कोई नज़र है और ना इस पर और भी जो प्रशासन के लोग हैं जो जिम्मेदारान हैं। आए दिन हादसा होता है, एक दो दिन उस पर बात होती है, फिर वही खामोशी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। शिवलीवाड़ी उत्तर पंचायत सचिवालय में RSWM स्किल डिवीजन के सौजन्य से बुधवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्किल डिवीजन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में 50 युवक एवं युवतियों ने अपना अपना आवेदन जमा किया। मौके पर RSWM स्किल डिवीजन जमशेदपुर के हेड काउंसलर जेबा परवीन ने बताया कि कंपनी द्वारा अब तक 3000 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार प्रदान किया गया है। इस क्षेत्र से युवाओं का कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हो रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया है। इसमें जो भी युवा या युवतियां इच्छुक हैं वह अपना आवेदन जमा करें। उन्हें कंपनी के द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म, खाना पीना, आवास, बैग पेन एवं नोटपैड दिया जाएगा। इस रोजगार मेला लगाने का क्या उद्देश्य है? ये रोजगार मेला लगाने का ये उद्देश्य है, हम बच्चे को जागरूक कर रहे हैं जिनको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारा JSDMS का प्रोजेक्ट चलता है और हमारा सेंटर है 2 जगह पे। RSWM लिमिटेड हमारी सेंटर है रांची में और जमशेदपुर, दोनों जगह हमारा सेंटर चलता है। तो इस एरिया से कोई बच्चे नहीं गए हुए थे, तो हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे रोज़गार मेला लगाने का यही है कि यहाँ से बच्चे एडमिशन करवा सके, यहाँ के बच्चे जागरूक हो कि हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेनिंग चल रहा है। हम लोग उन बच्चे को नौकरी देंगे, ट्रेनिंग देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पहले ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे और उसके बाद उनको नौकरी देंगे। जो बच्चे नीडी हैं, जिन बच्चों को नौकरी की ज़रूरत है, उनको हम लोग नौकरी लगाते हैं। हमारे यहाँ पे 3 ट्रेड है, उसमें हम लोग ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। पहला है सिलाई मशीन ऑपरेटर, जिसमें बच्चे 8वीं पास भी चलेगी लड़की और ग्रेजुएटेड भी चलेगी। दूसरा है नर्सिंग का कोर्स, जो लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है। उसमें बच्चे हमें मिनिमम 10th पास चाहिए होगा, ठीक है। तीसरा है हमारे यहाँ पे फिटर मैकेनिकल असेंबली का कोर्स, जो कि लड़कों के लिए है, उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें 10th पास चाहिए। तो मेन उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का, ये पूरा दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र चलाने का यही है कि हम अनस्किल्ड बच्चे को स्किल्ड करते हैं और उनको रोजगार देते हैं। अभी तक कितना फॉर्म फिलअप हो चुका है? यहाँ पे अभी तक हमारा 30-35 फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर ऑल ओवर ट्रेनिंग के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो हम 3000 बच्चे को ट्रेंड करके नौकरी लगा चुके हैं। और अब हमारा जो 5 साल का मिशन था, 5 साल में 5000 बच्चे को रोजगार देने का, उसमें हम 3000 कंप्लीट कर चुके हैं। 2000 और बाकी है और 2 साल भी बाकी है हमारा। शीर्षक से बेरोजगार युवा और युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ना है या रोजगार से? इसको रोजगार से जोड़ना है। बच्चे स्वरोजगार भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है उनको रोजगार देने का। और इस ट्रेनिंग के बाद वो खुद का भी रोजगार कर सकते हैं, खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेबा परवीन है, मैं हेड काउंसलर हूँ RSWM लिमिटेड जमशेदपुर की। मैम, आपके पंचायत में रोजगार मेला लगा, इससे आपका क्या उद्देश्य है? जी, मेरे पंचायत में रोजगार मेला लगाने का ये उद्देश्य है कि जितने भी युवा या युवतियों जो बेरोजगार है, जो अपने पैर पे खड़े होने चाहते हैं, इससे अच्छा अवसर नहीं है, क्योंकि सर ये कंपनी सारे खर्च 3 महीने की उठा रही है ट्रेनिंग के दौरान। अगर कोई भी अपने ऊपर काम करना चाहती है कि मैं खुद से कुछ कर सकूं, तो ये सबसे बड़ा अवसर है। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट।
कौशाम्बी से रातू तहसील के सईदाबाद नारा ग्राम सभा में पिछले 10 दिनों से पानी की टंकी से पानी सप्लाई बंद है। ग्रामीणों का कहना है कि नारा ग्राम सभा में रोड नाली में काम लगने के कारण पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बोरवेल खराब हो जाने के कारण पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी है, जिससे ग्रामवासियों में पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। बताइए क्या बात है? साहेब पानी नहीं आ रहा 8 दिन से। कब से नहीं आ रहा पानी? 8 दिन से नहीं आ रहा साहेब, हम बहुत परेशान, प्यासन मरे जाए। आप कहाँ से आई हो पानी भरने के लिए? हम उधर से आए हैं। अच्छा बहन जी, आप किधर से आई हैं? हम दूर से आए हैं। अच्छा, वो वहाँ से, वो इमामबाड़ा की तरफ से? हाँ। अच्छा, पानी कब से नहीं आ रहा? बोलो 8 दिन से ज्यादा हो गया, 10-12 दिन। हाँ, 10-12 दिन हो गए पानी नहीं दे। अच्छा, ये नारा ग्राम सभा का सईदाबाद मोहल्ला है। टंकी, ये बताइए काहे पानी नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है, कोई मिस्टेक है? अब हमको ये मालूम नहीं है साहब। अच्छा, तो किसी से कुछ बताया नहीं क्या आपने? नहीं, यहाँ जाए बताने, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, चलिए ठीक है, हम इसको दिखवाते हैं अभी। पानी नहीं आ रहा, जिसके पाइप में जाते इधर आते भरने, वो भी नहीं भरने देती है पानी। अच्छा, जो सरकारी हैंड पाइप है उसमें नहीं भरने देती हैं। क्या कहते हैं वो लोग? झगड़ा करती हैं, लड़ाई करती हैं, नहीं। अच्छा, सरकारी हैंड पाइप तो सारी जनता के लिए है, सारे लोगों की व्यवस्था के लिए सरकार ने अपने आप का गड़वाए हैं, अपने खुद का गड़वाए हैं, सरकारी नहीं है। अच्छा, वो बोल रही ना कि हम अपने पैसा से गड़वाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम है जी। क्या दिक्कत है आपको? अब दिक्कत ये है कि जो नारा में, हमारे यहाँ ग्राम सभा नारा में पानी की जो टंकी बनी हुई है, उसी टंकी से पूरा गांव पानी को इस्तेमाल में लेता है। और आज 10 दिन हो गए, बिल्कुल पानी को रोक दिया गया है, पानी की सप्लाई रोक दी गई। पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सारे लोग परेशान हैं पानी के लिए जी। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं शासन से भी और प्रशासन से भी, किसी तरह से भी कृपया हमारी बात को सुना जाए और जितनी जल्दी हो सके पानी की टंकी को चालू करवाया जाए। पानी टंकी जो पानी रोके हुए हैं, और इस पर तुरंत कार्रवाई हो, संज्ञान में लेकर के शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और पानी की समस्या से हम लोगों को निजात मिले। नारा ग्राम सभा लमसम कितनी आबादी होगी? नारा ग्राम सभा की आबादी कम से कम 5000 की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। और इसी एक टंकी के सहारे पूरा गांव है। अच्छा, इसी टंकी से पानी की समस्या दूर होती है। और आज 10 दिन से समस्या से घिरे हुए लोग जी। और बच्चे भी परेशान, बूढ़े भी परेशान, सारे लोग पानी के लिए परेशान जी। आपका क्या नाम है? मुन्ना बाबा जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नारा के। अच्छा, यही समस्या आपके पास भी है? हाँ, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत बहुत है और कोई गांव में सुनता नहीं है, कोई सुनता है ना कोई सुनने वाला है जी। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े संपन्न सब लोग हैं, लेकिन पानी जो है कोई दिला नहीं रहा पानी जी। हाँ जी। यहाँ हैंड पाइप भी तो है? हाँ, हैंड पाइप है, लेकिन वो निजी गढ़ाए हैं भाई, कितना आदमी का दे है पानी? नहीं, ये तो मान लीजिए सरकारी हैंड पाइप है। नहीं, सरकारी नहीं, वो कहते हैं हमारा हैंड पाइप है। अच्छा, यहाँ तो कई एक हैंड पाइप है। हाँ, महबूब भाई का है, वो जो हनीफ भाई का है, इनका पाइप है, उसी से थोड़ी बारी पानी मिल जाता है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता अब्दुल गनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ गौ तस्कर गौवंश को लादते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद से लंबुआ पुलिस के गश्त पर भी सवालिया निशान उठने लगे। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने 3 आरक्षियों को लाइन हाजिर कर 2 पीआरडी जवानों पर कार्यवाही के लिए पत्र लिखा तथा गौ तस्करों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें गठन की, जिसके बाद बीती रात दबिश के दौरान शिवगढ़ थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह मय फोर्स द्वारा शंभुगंज सकवा मार्ग पर मुठभेड़ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पुलिस पर फायर के बाद आरोपी जबीउल्लाह को पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही के दौरान पैर में गोली लगी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एडिशनल एसपी विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि घायल युवक का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके पिता का भी गौवंश अधिनियम तथा गैंगस्टर एक्ट का अपराध रहा है। शेष 3 अपराधियों पर भी मारपीट मादक पदार्थ संबंधित मुकदमा पंजीकृत है। एक थाना लमुआ में गोवंश और उनको पिकअप में लाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसको संज्ञान में लेते हुए थाना हाजा पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। उस टीम में इंस्पेक्टर शिवगढ़ अशोक सिंह द्वारा मुखबिर में सूचना मिली थी और उन्होंने अपने गश्त के दौरान 4 व्यक्तियों को देखा संदिग्ध रूप में
रोकने का प्रयास किया तो मुठभेड़ में वो फायरिंग करने लगे और इधर से पुलिस से भी जवाबी फायरिंग की गई और फायरिंग में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। शेष 3 अभियुक्त और थे, उनको दौड़ा के पकड़ लिया गया है। ये जो अभियुक्त जिसको पैर में गोली लगी है उसका नाम जबीउल्ला है, जिसका अन्य आपराधिक इतिहास भी है। ये गोवध के अपराध में पहले से ही संलिप्त था और इसका पिता भी गैंगस्टर का भी अपराधी रहा है। शेष जो अभियुक्त हैं वो गुड्डू, मिराज और बाबू, ये 3 अभियुक्त हैं। इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। जो इंजर्ड है, जिसके पैर में गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली विधानसभा क्षेत्र के और बीजेपी शासित मांडवी नगर में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक भगवंत मान के रोड शो में आम समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। रोड शो से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी के झंडे लगाए जाने को लेकर विवाद के बाद भगवंत मान ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत से डर गई है। उन्होंने कहा कि अभी गुजरात को सरकार को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन वाली सरकार की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर प्रहार करते हुए कांग्रेस के चालू विधायक अपने क्षेत्र के कार्यों में आलस्य और जातिगत घमंड के चलते जनता के बीच जाने की क्षति में नहीं है। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मांडवी इलाके के सत्कारयोग बुजुर्ग, युवा साथी, माएँ बहनें, इतनी भारी गिनती में आप लोग अपने घरों से और दुकानों से बाहर आए हैं। ये इस बात का संकेत है कि गुजरात 1 तारीख को और 5 तारीख को नई कहानी लिखने वाला है। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं भारी भरकम भीड़ आ रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है। लोग हमें कहते हैं 27 साल पुरानी चक्की से पीछा छुड़वा दो। हम कहते हैं जी ये काम हमारा नहीं है, तुम्हारा ही है। हर साल पेड़ भी पत्ते बदल लेते हैं, इस बार तो फिर बदलना चाहिए ना, बदलना चाहिए ना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। भाई साहब, कोई स्कूल अच्छा नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई सड़क नहीं है। सड़क पे आया हूं मैं अभी। मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी है। आप लोगों को लावारिस छोड़ दिया। मैं ऐसे कस्बे में गया, मैं खेत ब्रह्मा गया, मैं जैतपुर गया, सुरेंद्र नगर गया। मैं आज भी बहुत दूर से आ रहा हूं और लोग क्या कह रहे हैं। मैंने एक लड़के से पूछा, यहाँ विधायक कौन है? कहता जी भाजपा का है। मैंने कहा जीतने के बाद कितनी बार आया आपके पास? कहता जी जीतने के बाद छोड़ो, वोट मांगने भी नहीं आते, वोट मांगने भी नहीं आते। इतने लावर छोड़ दिया है पब्लिक को, इतना अहंकार हो गया इनको। तो इस बार नया ये कह रहे हैं ना, डबल इंजन की जरूरत नहीं, नया इंजन चाहिए, नया इंजन। केजरीवाल मॉडल फराटे से चलता है, इलेक्ट्रिक इंजन है। सूरत से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।